को भूलना नहीं है। हिंदुस्तानी धीरे 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 हमें संस्कृत को लाना है। और तीसरा, हमारे देश में जब देश खतरा में है हम इकट्ठे हो जाएंगे और उस समय कोई भी त्याग की देने के उसके लिए जवाब दे सकते हैं। इसके माहौल में कितने भी स्टेट्स बन जाएं किसी को चिंता नहीं हो सकती। मैं आपको कहता हूं कि नक्सलाइट का प्रॉब्लम हो, कोई और प्रॉब्लम हो, ये तो हल हो सकता है। मैं मिनिस्टर बना, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, नरसिम्हा राव की कैबिनेट में भी मेरे पास मिनिस्टर रैंक पोस्ट के लेबर स्टैंडर्ड्स एंड गैट कमीशन का जिम्मेदारी था। लिटे का प्रॉब्लम, एलटीटी का प्रॉब्लम तमिलनाडु में बहुत जबरदस्त था, उसको हमने समाप्त किया था। ये यहाँ कांग्रेस वाले नक्सलाइट से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हो रहा है। रात में नक्सलाइट है, दिन में वो नक्सलाइट विरोधी है, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है। लेकिन जो शांति तरीके से बहस करना चाहते हैं हम तैयार हैं, तो वायलेंस उपयोग करेंगे उसके लिए जवाब वायलेंस से ही मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्टेट देगी, व्यक्तिगत नहीं देगी। तो हमारे देश को मजबूत करना है। श्री कृष्णा ने क्या कहा, उन्होंने, मैंने पढ़ा है कि आपने जो कहा है, जो लोगों ने जो पब्लिकेशन दी है उसमें उन्होंने कहा कि 3 बातों पर तेलंगाना बननी चाहिए। एक है कि इकोनॉमिकली वायबल है, ये वो मानते हैं, इसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी का सवाल नहीं। दूसरा कहते हैं कि हाँ ये कोहेसिव सोसाइटी है, ये सारे तेलंगाना के लोग तेलंगाना ही मानते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा है कि सोशल जो इंक्लूजन है, यानी यहाँ की जो आत्मीयता है, आत्मीयता है, जो स्नेह है, जो सद्भावना है, वो भी पूरा है। तो ये 3 प्लस है। माइनस कहते हैं कि एक तो है कि ये हो जाए तो दूसरे जगह में भी डिमांड करेंगे, तो ठीक ही है ना, उसमें क्या बुरा है, दूसरे जगह में भी होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, आप निकम्मा हो इसीलिए तेलंगाना को उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कौन सा इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है? आपने होम मिनिस्टर बनाया है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। पाकिस्तान को लिस्ट भेजा कि हम तुम्हारे पास इतने लोग हैं, उसमें 4 लोग मरे हुए थे और 5 लोग हमारे देश की जेल में थे, और पाकिस्तान से कह रहे हैं इनको वापस करें। दुनिया हंस रही है। पहले दिन कहते हैं कि समझौता एक्सप्रेस में एलईटी ने किया है, अमेरिका को चिट्ठी लिखते हैं, अमेरिका से कहते हैं इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करो। अमेरिका यूएन को लिखकर एलईटी को, लश्कर-ए-तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करते हैं, और फिर बाद में कहते हैं नहीं हिंदू टेरर है, और चंद लोगों को पकड़ के अंदर करके नहीं हिंदू टेरर है। अमेरिका को कहते हैं आप बदल दो, अब यूएन को कह दो कि हिंदू टेरर ने किया। अमेरिका ने कहा कि हमारी इंफॉर्मेशन है ये एलईटी ने किया है, और इसीलिए हम जब आप चाहेंगे बदलने के लिए हम लोग बदल सकते हैं। तो यूएन में एलईटी है और हमारे देश की इसमें हिंदू टेरर है। ये है हमारे होम मिनिस्ट्री की हालत। तेलंगाना बनने वाली है, ऐलान करते हैं, दूसरे दिन बदल जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो इनकी है। जिस दिन ये सरकार बदल जाएगी उस दिन इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है। ये तेलंगाना इसके लिए रोका नहीं जा सकता है। तेलंगाना से होने से इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम और सुधरेगी, क्योंकि यहाँ लोग उत्साह के साथ काम करेंगे। इसीलिए हम पूर्ण रूप से आपको कहना चाहता हूँ कि ये श्री कृष्णा कमेटी कभी आपके लिए कोई रास्ते में बाधा पैदा नहीं कर सकती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मेरा तो निष्काम कर्मा होगी, क्योंकि हम तमिलनाडु से, हमें कहाँ कोई डिमांड नहीं है अलग स्टेट बनाने के लिए। बाकी लोगों यहाँ जो हैं उनको अलग स्टेट बनाने का इच्छा है। हमारे प्रांत में कोई सीरियसली इसको नहीं मानता है।
हाँ, चिदम्बरम को तो हम तेलंगाना ही भेजना पसंद करेंगे क्योंकि आप ही सही ट्रीटमेंट दे सकेंगे उसको। मैं ये कह सकता हूँ आपको कि सरकार से प्रस्ताव देकर कोई फायदा नहीं। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं है तो कर सकते हैं, ये जारी रख सकते हैं। हमारे मुखियारी हैं यहाँ, उनकी मदद से हम कुछ पिटीशन कमेटी है उसमें ला सकते हैं मामला। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक रास्ता है जो मुझे विचार में आया जब मैंने राम सेतु को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस डाल करके जीता था। तब ये क्या था, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बना रहे थे और राम सेतु को काट के बनाने के लिए इन्होंने फैसला किया था। और आप जानते हो कि जो हमारी तट है और श्रीलंका की तट है उसके बीच में जो पाक स्ट्रेट समुद्र है उसमें आधा तो रामेश्वरम द्वीप है जहाँ रामेश्वरम की मंदिर है और वो धनुषकोडी में समुद्र के बीच में समाप्त होती है और राम सेतु वहां से शुरू होती है और श्रीलंका तक जाती है। तो इन्होंने जानबूझकर राम सेतु काट करके बनाने सोचा जब ये रामेश्वरम आइलैंड को काट के बना सकते थे। सारे देश के शंकराचार्य संत लोग ने एक पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो रिलीजियस बेसिस पर लाए थे। मैंने जाकर कहा कोर्ट में जब गया, मैंने रिलीजन को नहीं दिया पहले, मैंने कहा क्योंकि जो डिसमिस हुआ था उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है, हम इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन पॉलिसी मैटर भी कोर्ट में फैसला हो सकती है, जैसे अभी हमने 2G में दिखाया, लाइसेंस को कैंसिल करवा दिया। यदि हाई कोर्ट में हारे थे और तो सुप्रीम कोर्ट में जीत गए थे, वैसे ही चिदम्बरम का हम ट्रायल कोर्ट में हार गए, 16 तारीख मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जीत जाएंगे। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में मैंने यही कहा था कि पॉलिसी सरकार का मनमानी नहीं हो सकती और यदि उसमें मैलाफाइड है, उसमें अनरीजनेबलनेस है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ने किया, इसीलिए राम सेतु बचा। आज मैं कहता हूं कि जो भी वायदा किया है सरकार ने आपके लिए शुरू से अंत तक उसका लिस्ट बना करके मैं सुप्रीम कोर्ट में या यहाँ के हाई कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूं। और कह सकता हूं कि मेरा फंडामेंटल राइट का सवाल है कि सरकार वायदा करे तो सरकार को पूरा करना चाहिए, नहीं तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होती है और कोई सरकार नहीं चल सकती है, हिंसा हो जाएगी। और इसीलिए कोर्ट आदेश दे सरकार को कि तुरंत कदम उठा करके तेलंगाना बनाए, ऐसा पिटीशन हम फाइल करने के लिए तैयार हैं। आपके यहाँ जो वकील है वो एक ड्राफ्ट तैयार कर दीजिए, उसके बाद मैं मेरे धर्मपत्नी भी वकील है वो उसको दूंगा, उसमें मैं अपना भी मसाला जोड़ूंगा और फिर मैं या आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में या वहां सुप्रीम कोर्ट में वो विचार करूंगा बाद में। उसके आधार पर हम कोर्ट केस डाल करके आपके लिए तेलंगाना बनाने के लिए पूर्ण प्रयास करूंगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आज हमारे देश में मैंने इनको भी कहा था, अन्ना हजारे को, कि कानून बनते जाएं, बना सकते तो बनाओ, लेकिन आज के कानून की प्रणाली में भी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए अनशन मंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, लेकिन हमने करके दिखा दिया 2G में कि आज के कानून में भी कार्रवाई हो सकती है। लोग कहते थे कभी मिनिस्टर जेल नहीं जाएगा, मिनिस्टर भेज दिया जेल और भी मिनिस्टर को भेजने वाले हैं। तिहाड़ जेल का सुपरिटेंडेंट ने कंप्लेंट भेजा है कि स्वामी तो मद्रासी को ही जेल भेज रहा है और हमारी यहाँ का जो बावर्ची है कुक
वो उसको मसाला डोसा और इडली बनाना नहीं जानता है। मैंने कहा कि इटालियन को भी भेजेंगे तो उसको पिज्जा बनाना नहीं। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोर्ट के जरिए ये जारी होनी चाहिए। पार्लियामेंट में भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। 19 तारीख को भी मीटिंग हो रही है और हमारे मीटिंग तो करना ही है, लोगों को तैयार करना है, उनकी मंशा बनानी है। लेकिन आज मुझे लगता है कि इतनी आपने बर्दाश्त करने के बाद कोर्ट के जरिए एक संभावना है, उस संभावना के लिए मैं पूरा प्रयास करके यहाँ तेलंगाना बनाने की जो हमने शुरू में ही 1972 से अब बोलते आए हैं, बयान देते आए, उस तेलंगाना बन करके हम देखने चाहते हैं। और इतनी बड़ी हमारे स्वतंत्र के सेनापति बैठे हैं, उनके 100 साल के जन्मदिन की मनाने में तेलंगाना उनको बल प्रस्तुत करेंगे, ये हमारी फैसला होगी। मुझे जब बीवी राव ने कहा था उस समय मैंने कह दिया था कि मुझे 1 तारीख को दिल्ली में ये 2G के मामले में मैंने कॉन्फ्रेंस बुलाई है, वकीलों की उसको लेना है, तो उसको शाम को रखता हूँ, पर दिन में रहूँगा। इसीलिए मुझे आप क्षमा करिए, कल मैं रह नहीं सकता क्योंकि कल मुझे दावनगरे जाना है वहाँ मीटिंग एड्रेस करने के लिए। इसीलिए आपको ये वचन दे के जा रहा हूँ कि अब हम तेलंगाना इश्यू में पूर्ण रूप से एक्टिव होकर आपको न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।